बीड़ बिलिंग में 26 अक्टूबर से आयोजित होगी क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023। सीएम ने किया पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के लिए वेबसाइट और प्रोमो जारी। 28 देशों के 159 प्रतिभागी करवा चुके हैं पंजीकरण। शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा का धरना प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर बरसाए जुबानी तीर। बोले, सत्ता के मजे ले रही इस सरकार को जनता की नहीं परवाह। पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते आश्रय शर्मा बोले, हिमाचल प्रदेश में सही विजन के साथ नहीं हो रहा कार्य। मुख्यमंत्री सुक्खू को दिया सुझाव, 25 वर्ष के लिए हिमाचल में कमेटी का करे गठन। हिमाचल में आई आपदा पर भी जताई चिंता। और जिला चंबा के लोग पहुंचे नेपाल। पशुपतिनाथ सहित अन्य धार्मिक स्थलों का कर रहे हैं भ्रमण। पशुपतिनाथ के दर्शनों के बिना अधूरी मानी जाती है केदारनाथ की यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में 26 अक्टूबर से आयोजित होने वाले क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया। इस कार्यक्रम में 28 देशों के 159 प्रतिभागियों ने पहले ही पंजीकरण करवा दिया है। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के लिए मुख्यमंत्री ने आज वेबसाइट और प्रोमो को जारी किया। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कजाकिस्तान, नॉर्वे, नेपाल, वियतनाम, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, कनाडा सहित भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के प्रतिभागी शामिल होंगे। इन प्रतिभागियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आर्मी एडवेंचर विंग, भारतीय वायुसेना एडवेंचर विंग के 2 दल और समर्पित बचाव टीम भी तैनात की जाएंगी। सुरक्षा के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इस तरह के आयोजनों से साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 अक्टूबर से होगा और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की भाजपा ने शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा का घेराव करके सरकार की कारगुजारियों का पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी गई है। भाजपा ने आज शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय झूठे वादों और गारंटियों से जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस का असली चेहरा 9 महीनों में ही बेनकाब हो गया है। इस सरकार का न तो कोई विजन है और न ही कोई प्राथमिकता। सत्ता के मजे ले रही इस सरकार को जनता की पीड़ा का भी कोई एहसास या परवाह नहीं है। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी सरकार में कोई तालमेल नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री, मंत्री और कांग्रेस नेता अलग अलग राग अलापते रहे। शिमला में आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 महीने पहले सत्ता में आई कांग्रेस ने एक भी फैसला जनहित में नहीं लिया। उसने कदम कदम पर जनविरोधी फैसले लिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था मौजूदा सरकार की एक बड़ी नाकामी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकल चुका है। आलम यह है कि असामाजिक तत्व बेखौफ होकर दिन दिहाड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे देवभूमि हिमाचल की छवि दागदार हो रही है। कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश की महिलाओं से हो रही घिनौनी हरकतें प्रदेश को शर्मसार कर रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मुख्यमंत्री के गृह जिला में भी सामने आया। कांग्रेस शासन काल में आए दिन कानून की धज्जियां सरेआम उड़ रही है। विधानसभा का घेराव करके सरकार की कारगुजारियों का पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी गई है। लोगों की मदद करिए, हमें कहने लगे कि मत बोलिए, ये आपदा की घड़ी है, राजनीति नहीं करनी। हमने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप राजनीति कैसे करते हैं? केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र एनडीआरएफ की टीम भेज करके जिंदगी को बचाने के लिए काम कर रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं किया। और आज हम ये पूछना चाहते हैं, केंद्र ने बहुत कुछ किया,
और हिमाचल के इतिहास में आज तक इतनी मदद मिली है संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में, अब की बार हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा मदद मिली है। इसके लिए मैं केंद्र के नेतृत्व आगे प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं। मोदी जी को पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 2 बार हिमाचल प्रदेश आए और आपदा में जहां लोगों की जिंदगी चले गई थी, जहां नुकसान हुआ था, वहां जाकर के लोगों से और मदद करने का आश्वासन ही नहीं दिया, मदद करने के लिए रास्ते दिखाए। और यहाँ इस प्रकार से परिस्थिति इस प्रकार की है कि अभी तक बिल को मानने के लिए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाते कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। हमने कहा कि भाई अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी है, पहले हमको इस बात को तो समझाओ कि राष्ट्रीय आपदा के तहत आपको मिलना क्या क्या है, क्या क्या चीजें। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने अभी 10 माह का समय हुआ और 10 महीने के भीतर ही जनता के बीच सरकार के प्रति इतना रोष है। यह रोष शिमला में आए हजारों कार्यकर्ताओं के चेहरों से साफ झलक रहा है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार अब जल्द ही सत्ता से दूर होने वाली है। राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मणिपुर मामले में तो खूब शोर मचाया, लेकिन उनके अपने गृह जिला में ही एक महिला के बाल काटे गए और उसका मुंह काला कर उसे पूरे इलाके में घुमाया गया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। अब तो उनका गृह जिला हमीरपुर ही मणिपुर बन गया है। अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा सीधा बीजेपी के सिर पर फोड़ेंगे। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, जो बेघर हुए उनको जमीनें नहीं दे रहे, जो बेघर हुए उनको पैसे नहीं दे रहे, जहाँ सड़कें टूटी है वो सड़कें नहीं ठीक कर रहे और ठीकरा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। अरे भाई सरकार किसकी है? अरे वीरेंद्र सरकार किसकी है? कांग्रेस। किसकी सरकार है? और बोल रहे बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे। अगर तुमसे नहीं चलती सरकार तो छोड़ दो, हम चला करके दिखाएंगे। उधर हिमाचल भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने प्रदेश सरकार के कार्यों की जमकर भर्त्सना की और प्रदेश की जनता के ऊपर थोपे जा रहे फैसलों पर बाज आने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 29 सितंबर को मंडी में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। इसमें वे मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा के नुकसान और उसके बाद राहत पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे पुनर्स्थापन गतिविधियों और जन सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य के लिए उठाए कदमों का ब्यौरा भी लेंगे। यह जानकारी जिलाधीश अरिंदम चौधरी ने दी। मुख्यमंत्री के मंडी दौरे को लेकर विभागों की पूर्व तैयारी पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों को मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर पूरी तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम की समीक्षा बैठक के लिए सभी विभाग नुकसान और राहत पुनर्वास कार्यों के पूर्ण डाटा के साथ साथ राहत राशि आवंटन के आंकड़े भी रखें। बैठक के लिए बनाई जाने वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मुख्यतः 3 पहलुओं पर केंद्रित करें। इसमें नुकसान की जानकारी, राहत पुनर्वास को लेकर किए कार्यों का ब्यौरा और जन सुरक्षा की दृष्टि से आगे की योजना का उल्लेख करें। जिलाधीश ने प्रत्येक विभाग से इन पहलुओं पर ब्यौरा भी लिया। बता दें कि बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा में मंडी जिले को करीब 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग को 437 करोड़ 48 लाख, जल शक्ति विभाग को 445 करोड़ 3 लाख, विद्युत बोर्ड को 117 करोड़ 94 लाख, कृषि को 61 करोड़ 41 लाख, वन विभाग को 24 करोड़ 15 लाख और बागवानी को 17 करोड़ 27 लाख, स्वास्थ्य विभाग को 7 करोड़ 81 लाख, शिक्षा को 29 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर ओहर क्षेत्र में लोगों ने फुटपाथ बनाने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन के चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं को लेकर उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सोमवार को कीरतपुर नेरचौक फोरलेन प्रभावित मदन लाल ने उपायुक्त बिलासपुर को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कीरतपुर नेरचौक फोरलेन के तहत कल्लर, भंजवानी, ओहर, दड़ियाना, पलथी,
सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों की कुछ भूमि और मकान दुकान फोरलेन के चलते बंट गई है। निजी रिहायशी मकानों में आने जाने और व्यापार के लिए दर्जनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सड़क क्रॉस करना परेशानी भरा हो चुका है, जिसके चलते फोरलेन पर अभी भी फुटपाथ और फुट ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। फोरलेन पर फुटपाथ और फुट ब्रिज बनाने को लेकर महज औपचारिकता ही निभाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इस मसले को लेकर गंभीरता दिखाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ, फुट ब्रिज, अंडरपास। लोगों को अगर खेती करनी है तो ट्रैक्टरेबल कम से कम अंडरपास तो उनको दिया जाना चाहिए ताकि लोग अपनी खेती कर सकें। इसके अलावा जो फुटपाथ है, फुटपाथ में लोग मवेशी भी लेके जाएंगे, शमशान घाट में जाएंगे और लोगों की और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे विवाह शादी है। तो इन सारे जो कार्यक्रम हैं लोगों को, इनको कैसे फेस करेंगे जब इन्होंने लोगों को अंडरपास नहीं दिया, फुटपाथ नहीं दिया, फुट ब्रिज नहीं दिया, तो ये आने वाले समय में अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं होगी। अभी जस्टिस सापरा की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा मौतें जो है फुटपाथ होने की वजह से देश के अंदर हुई हैं, फोरलेन के अंदर। अब इस फोरलेन के अंदर और उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीफ जस्टिस जो हैं प्रदेशों के, उन्होंने लिखा हुआ है कि फुटपाथ के लिए विशेष तरजीह दी जाए। लेकिन इस फोरलेन के अंदर कहीं भी आपको फुटपाथ, फुटब्रिज, अंडरपास नहीं दिखेगा। जो एक नाम मात्र के दिए भी हुए हैं, उनसे लोगों की समस्याएं जो है हल नहीं हो रही हैं। तो हमारा सरकार से ये आग्रह है कि इस फुटपाथ को और जो भी ये समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाए, नहीं तो हम जल्दी ही माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल करेंगे। जिला बिलासपुर में अधिक बारिश और तेज हवाओं के चलने से मक्की की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। धूप कम खिलने से पर्यावरण में अधिक नमी रही, जिस वजह से फसल तबाह हो गई है। किसानों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से सर्वेक्षण करवाकर आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है। जिला बिलासपुर में अधिक बारिश और तेज हवाओं के चलने से मक्की की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं पर दूसरी ओर धूप कम खिलने से पर्यावरण में अधिक नमी होने के चलते मक्की की फसल तबाह होने के कगार पर पहुंच चुकी है, जिस कारण किसान वर्ग की चिंता बढ़ना स्वाभाविक ही है। किसान वर्ग का कहना है कि बिलासपुर में मक्की की फसल बहुत अधिक होती है, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते इस बार किसानों को खून के आंसू बहाने पर विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई के चलते बीज और रासायनिक खादें ट्रैक्टर के साथ खेतों की जुताई करना बहुत महंगा हो चुका है। जिला बिलासपुर में मक्की को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मक्की के पेड़ों को पशुचारे के रूप में किसान वर्ग इस्तेमाल करता है। किसानों को इस बार उम्मीद थी कि मक्की की फसल होने से उनके परिवारों को साल भर का राशन प्राप्त हो जाएगा, जबकि पशुओं को पशुचारा संग्रहित हो जाना था। लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते उनके अरमानों पर पानी फिर गया। किसानों का कहना है कि इस बार मौसम की बेरुखी के चलते पशुचारे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले घास की कटाई भी प्रभावित हुई है। किसान वर्ग ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा और मौसम की बेरुखी के चलते मक्की की फसल को पहुंचे नुकसान का सर्वेक्षण करवाकर किसान वर्ग को किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में किसान वर्ग कृषि कार्यों से विमुख न हो सके। जिला बिलासपुर में मक्की की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से जहां कुछ स्लिप गिरे हैं और पानी खड़ा होने से फसल जो है उसे कुछ बीमारियां भी लगी हैं। हवा से भी फसल खराब हुई है। यानी कुल मिलाकर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि वो किसानों की किसी न किसी रूप में मदद करें। इस साल मक्की की फसल जिला बिलासपुर में बुरी तरह से तबाह हुई है। इसका कारण है भारी बारिश और तेज़ हवाओं का चलना। तेज़ बारिश होने से नमी इतनी ज़्यादा रही कि फसल जो थी उसके जो मक्की के बुट्टे थे वो भी मतलब अंदर ही ख़राब हो गए और तेज़ हवाओं से मक्की गिर गई, जो नीचे ज़मीन पर पड़ी तो सड़ गई वहीं पर। और जंगली जानवरों ने भी भारी नुकसान किया है। इस प्रकार से जिला बिलासपुर में मक्की की फसल का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि किसानों को बहुत मुश्किल हो रहा है और किसान ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि अगर इसी प्रकार हमारा नुकसान होता रहा तो हमें ये फसल बीजनी छोड़ पड़ सकती है।
और कहीं कुछ और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों इसका एक जितना भी नुकसान हुआ है किसानों का, इसका सर्वेक्षण कराया जाए और किसानों को जो है राहत दी जाए। नहीं तो किसान मजबूर होकर के जो है वो इस फसल को रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिननाथ सैनी, प्रधान सिद्ध गणपति ट्रस्ट। आज से गणपति उत्सव शुरू हुआ है। मैं देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि गणपति मंदिर आकर भगवान का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। और ये हमारा यहाँ से 19 तारीख से 28 तारीख तक भागवत कथा चली हुई है। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को और मंडी वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शीतला माता मंदिर समखेतर में हर वर्ष के भांति इस बार भी 12वां गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे भगवान गणपति जी की मूर्ति स्थापना हुई। उसके पश्चात शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे आरती होगी और 27 सितंबर को अपने माता का जागरण रखा गया है यहाँ पर और 28 सितंबर को 11 बजे पूर्णाहुति होगी। उसके बाद जो है विशाल बैंकेट हॉल में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी मंडी वासियों से शीतला माता मंदिर कमेटी की ओर से सभी को आमंत्रित किया जाता है। वो आएँ और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें।